स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ डोज खातर हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी से कर्यो करार। पटना एम्स में टाबरा खातर कोवैक्सीन टीका रो आज सु क्लिनिकल ट्रायल शुरू। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं और 12वीं री परीक्षा में कीनी रद्द। कोरोना महामारी रे कारण अनाथ हुआ टाबरा खातर बनायो जावेलो पैकेज। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलिया बाजार। लोग दुकाना माथे जरूरी सामान की करी खरीदारी। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 1776 नुआ संक्रमित मिला। 29 जिला में 100 से कम नुआ रोगी पाया गया। और बीकानेर जिला से लागती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बीएसएफ री बड़ी कार्रवाई। खाजूवाला क्षेत्र में 270 करोड़ रुपया री हेरोइन करी गई बरामद। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगळारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और अहम फैसलो लियो गयो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड वैक्सीन री 30 करोड़ डोज खातर हैदराबाद स्थित वैक्सीन बनावन वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड से करार कीनो है। या अगस्त से दिसंबर रे बीच बनाई जावली। मिशन कोविड सुरक्षा रे तहत स्वदेशी वैक्सीन रो उत्पादन होवेलो और टीकाकरण ने रफ्तार मिलेली। पटना एम्स में टाबरा खातर कोवैक्सीन टीका रो क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू हो गयो। दिल्ली एम्स में भी जल्द ही यो ट्रायल शुरू करियो जावेलो। एम्स में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। अब तक 3 बच्चों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है। पटना एम्स में 12 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों पर यह परीक्षण मंगलवार से शुरू किया गया। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद ये तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर इस तरह का परीक्षण किया जाना है, जिनमें से करीब 100 बच्चों को यानी वॉलंटियर्स ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इनकी स्क्रीनिंग के बाद 3 बच्चों को चयनित किया गया और उन पर फिर ट्रायल किया गया। वहीं एम्स नई दिल्ली में भी बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सोमवार से शुरू हो सकता है। देश में कोरोना री रिकवरी दर बढ़कर 92.79% हो गई है। 24 घंटा में सक्रिय मामला में 80,225 मामला री कमी आई है। जांच री क्षमता में वृद्धि हो रही है। दूजी कानी देश में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन री खुराक दी जा चुकी है। वठे 1844 वर्ष ताई रा 2 करोड़ 25 लाख से 72 लोगों ने टीको लगाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,34,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,11,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.79% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,13,000 से ज्यादा है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,877 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 7.66% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.21% है, जो लगातार 10 दिन से 10% से कम ही बना हुआ है। देश में लगातार 21वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या भी ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 22 करोड़ 10,43,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 24,26,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। तो लगातार आंकड़ा टीकाकरण का भी बढ़ रहा है और देश में कोरोना की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने बताया है कि देश भर में 2 जून तक 35 करोड़ 37,82,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 2 जून को 21,59,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। कोविड के समय एक ऐसा समय है जब देश भर में विभिन्न वर्गों, विभिन्न उम्र के लोगों को भी सहायता की जरूरत पड़ रही है। सरकार लगातार ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है जिससे लोग इन हेल्पलाइंस के जरिए अगर जरूरत पड़े तो सहायता ले सकते हैं।
कोविड को लेकर जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो है 1075 और बच्चे, कोई भी बच्चा किसी भी मुसीबत में है तो उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। 14567 वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है जो इन राज्यों में अभी कार्यशील है। वहीं अगर आपको मनोवैज्ञानिक सहयोग चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8046110007 है। कोई भी सहायता चाहिए हो तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप इस हेल्पलाइन नंबर को डायल कर निमहांस की तरफ से ये सहायता दी जा रही है, आप ये सहायता ले सकते हैं। वहीं अगर आयुष संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप 14443 इस कोविड पर आयुष हेल्पलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। माई गव ने भी व्हाट्सएप पर एक हेल्प डेस्क नंबर दिया है 9013151515। ये माई गव प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। कोई मुश्किल है, कोविड को लेकर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो बुजुर्गों के लिए और खासतौर पे बच्चों के लिए जो नंबर दिए गए हैं, ध्यान रहे कि इन नंबर्स को आपको वरिष्ठ नागरिक या बच्चों को लेकर कोई भी मुश्किल में है, किसी भी तरह की मुश्किल है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन के खातर लोगों का उत्साह बनी हुई है। राज्य में आ बार ताई 1,70,42,154 लोगों ने वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्य में काल 1,04,880 लोगों ने टीको लगाए गए। इनमें 1844 साल ताई 8,434 लोगों ने पहली डोज दी गई। जयपुर चांदपोल जनाना अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का निशु नवी पहल शुरू करी गई है। इन तहत 1844 वर्ष ताई रक्तदान करने वाला योग्य लोगों ने कोविड टीको लगायो जावेलो। ये जो पहल हमने करी वो बड़ा, उसमें बहुत परेशानी आ रही थी, हमारे पास ब्लड की काफ़ी कमी थी। इस तरीके की एक योजना बनाई कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं 18 से 45 वालों को, यदि वो ब्लड दे देंगे तो एक बड़ा ही उत्साह देखने को मिला युवाओं में कि वो लोग बहुत आगे आने लगे। काफ़ी ब्लड हमारे पास एकत्रित हुआ और ये योजना हमने 28 मई से चालू करी और काफ़ी मात्रा में हमने जो है ब्लड इकट्ठा किया इस तरीके से। और यही नहीं कि हम अपने अस्पताल को ही पूरा काम कर पा रहे हैं, हमने जो है SMS में भी आपूर्ति करी इसकी, जेके लॉन में भी थैलेसीमिया के बच्चों को, इन सब को हमने ब्लड जो है यहाँ से भेजा। तो वो एक बहुत ही मतलब प्रशंसनीय रहा। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई हम ये काम हम दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं। हमने ब्लड बैंक जनाना अस्पताल में एक मुहिम चलाई जिसके अंदर 18 प्लस के जो युवा है जो ब्लड देने योग्य है वो यहाँ रक्तदान करेगा। उसके बदले में सरकारी स्तर पर उसको बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हम यहाँ उनके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रावधान किया। इसको देखते हुए आज ब्लड बैंक के अंदर हमारे कंपोनेंट्स रोजाना बन रहे हैं। प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा की किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिल रही। जहाँ एक और कोरोना का डर अभी भी लोगों को सता रहा है, ऐसे में ब्लड की कमी अस्पतालों में निरंतर बनी हुई है। ऐसे में जो नौजवान युवक आज हमारे अस्पताल में आ रहे हैं, मैं उनके धन्यवाद देना चाहता हूं। इनकी वजह से आज जो पुण्य कार्य किया जा रहा है उससे लोगों का, मरीजों का ऑपरेशन हो पा रहा है और उनको एक नया जीवन दान मिल रहा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने ब्लड डोनेशन करके वैक्सीन लगवाई है और ये जनाना हॉस्पिटल की तरफ से सराहनीय कदम दिया गया है कि आप डोनेट करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और मैंने वैक्सीन आज लगवा ली है और मेरे को किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे आए और ब्लड डोनेट करके वैक्सीन लगवाएं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि कोरोना री तीसरी लहर ने देखता थका प्रदेशना सगला नीकू, पीकू, NSNCU और मातृ शिशु अस्पताल खातर आधारभूत ढांचा ने सुदृढ़ मजबूत कर्यो जावेलो। वठे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन उत्पादन रा मामला में आत्मनिर्भर बनावा प्रयास कराया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री काल राजसमंद जिला रा दरीबा माई तैयार कराया गया 330 बेड रा डेडिकेटेड सेंटर और नेडचरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवनिर्मित भवन रो लोकार्पण कीनो। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी कहा कि राज्य सरकार रा बेहतरीन प्रबंधन से कोरोना रा मामला धीरे धीरे कम हो रहा है।
प्रदेश में कोविड वैक्सीन की बर्बादी ने लेर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की आलोचना की है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि कचरारा ढेर में वैक्सीन वायल मिलनो हकीकत है, आंख खुल वाली बात है। इन तरह की लापरवाही खातर राज्य स्वास्थ्य मंत्री जनता खातर सबसे बड़ा दोषी है। वठे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपरा ट्वीट में कहा कि जिन हिसाब से राज्य सरकार तमाम सबूत होता वहाँ भी वैक्सीन री बर्बादी माथे पर्दो डाल वाली कोशिश कर रही है, उनसे लागे है कि हजारों ने लाखों डोज कचरा माए फेंकी गई है। भाजपा सांसद सीपी जोशी राज्य की गहलोत सरकार माथे झूठा वादा करवारो आरोप लगाता थका कहा है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पताल में लोगों ने उपचार नहीं मिल पा रही है, जिनसों वाला ने काफ़ी परेशानी रो सामनो करना पड़ रही है। इन माए भाजपा कार्यकर्ता राजनीति से ऊपर उठ आमजन की मदद कर रहा है। केंद्र सरकार 7 साल पूरा होने मौका माथे सांसद जोशी प्रतापगढ़ में चल रहा 10 दिवसीय सेवा कामारे तहत मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत चिकित्सकीय उपकरण बांटिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश भर में 7 वर्ष पूरे होने पर 10 के रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं मनाकर सेवा ही संकल्प को लेकर नीचे तक काम कर रही, चाहे काढ़ा पिलाना हो, चाहे कोरोना किट देना हो, चाहे लोगों को टेस्टिंग किट देना हो, चाहे पशुओं को चारा खिलाना हो, चाहे परिंदे बांधना हो, इस प्रकार के प्रकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर जिला में न्यारा न्यारा विकासरा कामारो शिलान्यास और लोकार्पण की इन मौके माथे वणा कया के प्रदेश विकास में किनी भी तरह की कमी नी आवण दी जावेली। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं री परीक्षा में रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यो फैसलो लियो गयो। वठे प्रदेश में कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन और कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुआ टाबरा ने संबल देवण खातर पैकेज जल्द ही तैयार करवारो फैसलो लियो गयो। साथ ही कोरोना री तीसरी लहर से बचवा खातर सगली तैयारियां करवा माथे विस्तार से चर्चा करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षावां रद्द होने पाछे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। परीक्षा रद्द होने माथे संयुक्त अभिभावक संघ कहो है कि अब एक आवकारा संघर्ष की जीत हुई है। फिलहाल की परिस्थितियां में प्रत्येक अभिभावक टाबरा की सुरक्षा और स्वास्थ्य ने चिंतित था। बोर्ड परीक्षा ने रद्द होने पाछे दूरदर्शन जाना माण्या विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया जानी। बोर्ड का और हमारे केंद्र सरकार ने जो बच्चों के लिए 10th और 12th के लिए जो रिजल्ट मतलब पास किया है उनको, उसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अभिभावकों की बात को ध्यान में दिया। कारण ये था कि अगर नहीं करते तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। ये कोरोना से अगर अब जो तीसरी लहर जो आ रही है उसमें बहुत समस्या थी। अगर वो इन्फेक्टेड होते बच्चे तो सभी सरकार के लिए और अभिभावकों के लिए सभी के लिए बहुत परेशानी वाला काम था। इस पैंडमिक के दौर में, इस कोविड के दौर में सीबीएसई क्लास 12th के एग्ज़ाम्स का निरस्त होना, कैंसिल होना एक बहुत बड़ी खबर बन के उभरी है। मेरा ऐसा मानना है कि यह फैसला लेना ना ही शिक्षाविदों के लिए, ना ही विद्यार्थियों के लिए, किसी के लिए भी इतना आसान रहा है। पर यह मेरा मानना है कि जान है तो जहान है। अगर आज हम सब एक स्वस्थ भारत का सपना देखते हैं और बच्चे तो विद्यार्थी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनका स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखते हुए यह जो सरकार ने कदम उठाया है ये काफ़ी सराहनीय है। मैं पूर्वी जैन क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि कल राजस्थान गवर्नमेंट में हमारी हेल्थ के लिए जो डिसीजन लिया है बोर्ड को कैंसिल करा के हमारे हित के लिए, जैसे कि 3rd वेव आ रही है उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो बच्चों पे अटैक कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए डिसीजन लिया है एग्जाम्स को कैंसिल करके, उससे हमारे ही प्रॉफिट है। क्लास 12th के छात्र जैसे कि कल राजस्थान सरकार ने हमारे बोर्ड को कैंसिल कर रहा है, उससे हमारा ही प्रॉफिट है, क्योंकि 3rd वेव जो है कोरोना की वो बच्चों को इन्फेक्टेड कर रही है। अगर गवर्नमेंट हमारा एग्ज़ाम लेती तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन्होंने हमारी हेल्थ को लेकर जो डिसीजन लिया है हम उससे सेटिस्फाइड। जहाँ हमारे लिए परीक्षा होना और ना होना जितना तनावपूर्ण रहा है, उतना ही तनावपूर्ण यह रहा है कि 12वीं का निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा।
कक्षा 12वीं एकमात्र ऐसी अवधि होती है हमारे विद्यार्थी जीवन की जो आने वाले 4 से 5 सालों को परिभाषित करती है। आखिर में मैं सोनाक्षी धावानी कक्षा 12वीं ज्ञानव्या विद्यालय जयपुर की छात्रा ये कहना चाहूँगी कि अब क्या अच्छा और क्या बुरा से ज़्यादा ज़रूरी और खुशी की बात हम विद्यार्थियों के लिए यह है कि इस बार 12वीं बोर्ड के अनिर्णित फैसले को तारीख की बजाय एक दिशा दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में कमी आवण और संक्रमण दर में गिरावट रे पाछे राज्य सरकार त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दीनो है। जयपुर समेत न्यारी न्यारे जिला में दुकाना खुली। मॉडिफाइड लॉकडाउन रे दूजे दिन बाजारा में रौनक रही। दुकाना में कोरोना गाइडलाइन रे तहत ग्राहका ने मास्क लगाने रे पाछे ही प्रवेश दियो जा रही है। वठे दुकाना रे बाबत गोड़ो बनार सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन भी करो जा रही है। वठे शहर में जगह जगह यातायात जाम री स्थिति बनी रही। जो 6 से 11 बजे तक का टाइम कर दिया और हम गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि इस टाइम को बढ़ाकर शाम तक कर दे, जिससे आम आदमी को किसी भी प्रकार का सामान खरीदने के लिए समस्या से ना गुजरना पड़े। हमें आशा थी, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया है कि सुबह बाज़ार खोल के 6 बजे से 11 बजे तक का टाइम किया है, जिससे कि लोगों की आजीविका के चल सके। हम आशा करते हैं कि इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 6 से 11 की जगह 6 से 5 तक का कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो। ग्रामीणों से और जो लोग आगे उनसे यह विनती करता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसकी पालना करे और दुकानदार भी अपनी शॉप के ऊपर सैनिटाइजर, मास्क इनका विशेष ध्यान रखे और भीड़ ना होने दे दुकानों के ऊपर। राजस्थान सरकार द्वारा सारी दुकानें खोलने का प्रयास बहुत ही अच्छा रहा है। निवेदन ये है कि इन दुकानों का थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया जाए तो सबको सुविधाएं मिल जाएंगी। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन रे दूजे दिन दौसा जिला में सुवारे 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलिया। इन दौरान लोग अपनी जरूरत रो सामान खरीदता हुआ नजर आया। हालांकि कोविड गाइडलाइंस की पालना खातर शहर में पुलिस लगातार गश्त करती रही। मॉडिफाइड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, तो इसमें 11 बजे बाजार बंद कराने हैं और दूसरा ये है कि लोगों को ये मैसेज देना है कि बिना वजह भी घरों से बाहर नहीं निकलें, कि कोरोना के आंकड़े कुछ कम हुए हैं लेकिन कोरोना अभी ये मत मानिए कि ख़त्म हो गया है। यदि हम पहले की तरह से लापरवाही करेंगे तो दोबारा से भी आंकड़े ख़राब हो सकते हैं। तो हमारी आप लोगों के जरिए यही अपील है जनता से कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, बिना वजह बाहर ना घूमें। देखिए, मॉडिफाइड में 6 से 11 तक बाजार खुलने का है, तो उसके अलावा जो लोग 11 बजे बाद भी जो लोग बिना वजह बाहर घूमेंगे और 11 बजे के दौरान जो दुकानें खुल रही हैं उन दुकानों पे यदि कोई भीड़ बिना वजह मिली, ज़्यादा सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हुई, तो उन दुकानदारों के खिलाफ भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 1276 नवा मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर में 241 रोगी पाया गया है। इनके अलावा अलवर में 121, श्रीगंगानगर में 101, जोधपुर में 100 नवा संक्रमित मिला है। वटे 29 जिला में 100 कम मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इन बीच कोरोना से 65 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6039 और लोग ठीक हुआ है। राज्य में कोरोना से ठीक होने वाली दर बढ़कर 95.63% हो गई है। कोरोना संक्रमण का प्रभावी नियंत्रण सारू स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट अस्पताल में उपलब्ध बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, प्लाज्मा, काउंसलिंग और वैक्सीनेशन से जुड़िया जानकारी खातर 181 और चिकित्सा मंत्री पोर्टल की शुरुआत की है। कॉल सेंटर नंबर डायल करवा माथे कोरोना बाबत जानकारी आम जनता 24 घंटा मुहैया करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा बताया कि लाडला 2 महीना में 30 लाख से 32 काल्सरों निस्तारण करे हुए है। जो चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क यहाँ पे निर्देशालय में शुरू की, उसके साथ साथ जिला स्तर पे भी हमने शुरू की। वहाँ पे हमने राउंड द क्लॉक ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉयड किया, जिनमें डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, दूसरा सपोर्टिव जो लोग हैं वो हमने वहाँ पे डिप्लॉयड किया। बाहर से राज्य के दूरस्थ स्थान से या शहरी स्थान से जब कॉल आता है, किसी प्रकार की परेशानी बताते हैं 181 पे या हमारे चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क पे, तो हम संबंधित व्यक्ति को ये बताते हैं कि आप वहाँ जाके अप्रोच करें, क्योंकि राज्य के सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग शिक्षित नहीं हैं, सब लोगों को कई बार पता नहीं रहता कि मेरे को ये सुविधा कहाँ मिलेगी।
तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 181, 104 और चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क शुरू किया। कोरोना महामारी रोकथाम में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, पुलिस रा जवान समेत दूजा विभागारा अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनमें एक वर्ग है कोविड सैंपलों की जांच करने वाला कारिंदा, जो कि संक्रमण रा भारी खतरा रे बीच लाड़ला लंबा समय से लगातार दिन रात कोरोना सैंपलों की जांच रो काम में जुटा हुआ है। दो महीने में करीब हमारे पास 1500 से 1700 सैंपल रोजाना आते थे। इन सभी सैंपलों को हमारे सभी लैब टेक्नीशियन भाई लोग हम सभी ने मिलकर काम किया है। शुरू में हमारे पास स्टाफ की कमी थी, 500 की कैपेसिटी के हिसाब से हमारे पास स्टाफ नहीं था, फिर भी हमने 1500 से 1700 सैंपल पर डे का काम किया। हमको काम 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ा। इसके हमने लैब खुली है जब से लेके अब तक हमने करीब 85,000 के करीब सैंपल टेस्ट कर चुके हैं, उनमें से 10,000 से अधिक पॉजिटिव हमारे पास आ चुके हैं। कोविड लैब को इस्टेब्लिश कराने के लिए हम यहाँ पे 16 अक्टूबर से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और जैसे फर्स्ट वेव आई और फिर सेकेंड वेव आई तो हमारा काम बढ़ता गया, और अभी थोड़ा सा अभी इन दिनों में थोड़ा सा कम हुआ है सेकेंड वेव के बाद। 2 महीने से जब से कोविड की सेकेंड पीक आई है तब से हमारी लैब में काम सीरियसली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रन लगाए हैं, 24 आवर्स हमारी लैब चल रही है विदाउट एनी छुट्टियाँ। सभी लोगों ने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी पिछले 2-3 दिन से काम कम हुआ है, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, सैम्पलिंग भी कम हुई है, तो अभी लोड कम है। उसके अंदर हमें ये डर रहता था कि कब किसी से हम इन्फेक्टेड ना हो जाए, हमसे कोई इन्फेक्टेड ना हो जाए। इस वजह से 2-3 दिन में हम घर जाते थे। घर जब भी जाते थे ये लगता था कि कोई इन्फेक्टेड ना हो जाए। घर से बिल्कुल अलग रहते थे, ना बच्चों से मिलना, घर वालों से मिलना, बिल्कुल एकदम से अलग। झुंझुनू जिला नवलगढ़ सैटेलाइट अस्पताल में भामाशाह नगर पालिका कानीसु ऑक्सीजन प्लांट लगाई जा रही है, जिनरो आज प्रधान दिनेश सुंडा शिलान्यास कीनो। इन प्लांट शुरू होने पाछे अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट संचालित होवेला। आज 50 ऑक्सीजन सिलेंडर का एक और प्लांट जो नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है उसका भी भूमि पूजन कर दिया गया है, और जल्दी अगले 10 दिन में वो भी बनके तैयार हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के लिए मेरा ये मानना है कि किसी भी महामारी के दौर से हमें गुजरना पड़े, हमारे नवलगढ़ के जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आने वाले समय में इन परिस्थितियों से हमें महामारियों से गुजरना पड़ सकता है, तो हमारे आज नवलगढ़ ब्लॉक में आपको पता है 7 CSCयाँ काम कर रही हैं, और 8वीं जेजूसर की जल्दी ही घोषणा ये मान लो हो चुकी है और वो भी बनने को तैयार है। इसके अलावा हमारे जो PSC है और हमारे सब सेंटर हैं उन पे भी सभी प्रकार की दवाइयों की, मशीनों की जो उपलब्धता करवाई जा सकती है वो विधायक महोदय अपने फंड से भामाशाहों के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा लगातार पूरी मॉनिटरिंग के साथ करवाते जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला नोहर सु विधायक अमित चाचान आपरा विधायक कोटा सु 50 लाख रुपया की लागत सु खरीदी गई 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस नोहर और पल्लू अस्पताल में भेंट की है। इन मौके विधायक कहा कि इनसू मरीजा ने लियावण ले जावण में घनी मदद मिलेली। एक कोर्स से मैंने 2 एम्बुलेंस नोहर और पल्लू के लिए 50 लाख की अनुशंसा की थी, जिसके तहत आज 25 लाख रुपए की लागत के लगभग एक एडवांस लाइफ की एम्बुलेंस नोहर के राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर साहब को प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ उपस्थित भेंट की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी गंभीर रोगी जो बाहर रेफर किया जाएगा, एम्बुलेंस के अभाव में उसकी जान नहीं जाएगी। कोरोना को लेकर अभी स्थिति नियंत्रण में है। बीच में ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बेड की भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, लेकिन अभी कंट्रोल में है स्थिति। बेड भी हमारे खाली है, ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से उपलब्ध है। इसमें भी माननीय विधायक महोदय के काफ़ी प्रयास रहे और नोहर अस्पताल ने भी जिला अस्पताल का पूरा साथ दिया। सीकर्रा राजकीय कल्याण मेडिकल कॉलेज खातर भामाशाह महेश बियाणीरा परिवार कानीसु 11 लाख रुपया की एम्बुलेंस भेंट करी की है। बियाणी परिवार सदस्य आज एम्बुलेंस जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सौंपी। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि जिला में भामाशाह सहयोग से चिकित्सा संबंधी संसाधन में बढ़ोतरी हो रही है, जिनसु मरीजा इलाज में घनी मदद मिल रही है। यहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज को बियानी परिवार के द्वारा यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है दान दी गई है, और इसके लिए सीकर जिले का एक पुराना परिवार है जिसके द्वारा लगातार समाज सेवा के इस तरह के कार्य किए जाते रहे हैं, और आज इन्होंने पुनः इसका परिचय देते हुए एक बहुत अच्छा कार्य किया है जिसकी इस समय हमें बहुत आवश्यकता है।
और मेरा बहुत बहुत आभार पूरे परिवार को और सीकर जिले के अन्य सभी भामाशाहों को जिन्होंने हमको इतना सहयोग दिया है कि हमें किसी भी संसाधन की कभी कमी नहीं पड़ी। बीकानेर जिला सु लागती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बीएसएफ रा जवान बड़ी कार्रवाई करता थका 56 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। हालांकि इन दौरान अंधेरा रो फायदो उठा तस्कर मौका से फरार हो गया। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। राजस्थान फ्रंटियरी जिम्मेदारी वाला इलाका में मादक पदार्थों खिलाफ यो अब तरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। हमारा जो बीकानेर सेक्टर बीएसएफ का है उसकी वाहिनी खाजूवाला जो वाहिनी है उसका आगे फॉरवर्ड एरिया जो पड़ता है वो बीओपी बांदली का एरिया है। तो तकरीबन रात 2:30 बजे वहां पर हमारी जो ड्यूटी पर तैनात जवान थे उन्होंने कुछ हरकत देखी फेंस के पास। तो हरकत देखने के बाद वो उस जहां हरकत हो रही थी उस तरफ बढ़े तो देखा कि 2 आदमी फेंस की परली तरफ उनको दिखाई दिए। दूर से देखते हुए वो भागे उनकी तरफ और देख करके उन्होंने उनके ऊपर फायर किया। जैसे ही फायर किया तो वो पाकिस्तान की तरफ से जो 2 लोग हरकत कर रहे थे वो पाइप को लेकर के वापस भागे, लेकिन जाते वक्त उसके अंदर पाइप के अंदर तकरीबन 54 पैकेट थे जो अपनी इंडियन साइड की तरफ वो गिरा करके भाग लिए। देखिए आज रात को तकरीबन 2:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से जो है फेंसिंग के थ्रू 4-5 स्मगलर उधर से उन्होंने जो है करीब 56 किलो का जो है हीरोइन क्रॉस कराने की कोशिश करी और उसको जो है हमारे जवानों ने नाकाम किया और हमारे जवान बहुत अलर्ट थे। इधर इंडिया की तरफ से ही भी 2 स्मगलर जो है फेंसिंग के पास पहुंच गए थे अंधेरे का लाभ उठा के, क्योंकि कल रात को वेदर बड़ा ख़राब था, आंधी तूफान थी और काफ़ी बरसात थी। उसका फ़ायदा उठा के वो नज़दीक पहुंच गए थे और उस दौरान जब ये एक्सचेंज कर रहे थे माल को उधर से पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को, जब ये स्मगलर्स को माल हैंड ओवर कर रहे थे थ्रू फेंसिंग, उस वक्त जो है हमारे जवानों ने मूवमेंट देखा और हमारे जवानों ने इमीडिएटली जो है एक्शन किया, कार्रवाई करी और उन्होंने फायर किया। और फायर की आवाज़ सुनकर जो इंडियन स्मगलर्स थे जिनके पास ये माल था तकरीबन 56 किलो, वो लेके जो है इंडिया की तरफ भागे अंधेरे में। और इस दौरान हमारे लड़कों ने चेज़ किया उनको काफ़ी अंदर तक और चेजिंग के दौरान वो अपना माल जो है छोड़ के भाग गए। और जब इसको चेक किया गया उसमें ये पाया गया कि तकरीबन 300 करोड़ की वैल्यू की ये हीरोइन जो है ये पकड़ी गई और ये पूरा जो माल है अब हम लोग जो है सीजर है ये एनसीबी को हैंड ओवर करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ रे चालता लाडला 24 घंटा में राज्य में कई ठोरा माथे तेज भाड़ रे साथे बिरखा हुई। मौसम विभाग रे मुजब सबसे ज़्यादा जोधपुर शेरगढ़ में 60 मिलीमीटर और सीकर रामगढ़ में 43 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। वठई हनुमानगढ़ जिला रा पीलीबंगा और वणारा आरे सारे इलाका में बारिश रे साथे ओला पड़ा। इन दौरान जिला भर में 73 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आज पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला में तेज भाड़ रे साथे बिरखा होने की संभावना है तथा कम समय के लिए कहीं हल्की व तेज बारिश दर्ज की गई है। पिछले 3 दिन से इस तरह की स्थिति मौसम की स्थिति बनी हुई है तथा अगले 3 दिन तक आंधी तूफान तथा कम दबाव के क्षेत्र में कहीं ओलावृष्टि व बारिश की संभावना है। अब बात करा हाँ अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज़ का एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नज़र फेरूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड वैक्सीन री 30 करोड़ डोज खातर हैदराबाद रा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी सु कीनो करार। पटना एम्स में टाबरा खातर कोवैक्सीन टीका रो आज सु क्लिनिकल ट्रायल शुरू। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं और 12वीं री परीक्षा में कीनी रद्द। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुआ टाबरा खातर बनाए जावलो पैकेज।
प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन रे तहत सुबह 6 बजे से 11 बजे ताईं खुल्या बाजार, लोग दुकाना माथे जरूरी सामान की करी खरीददारी। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 1276 नवा संक्रमित मिलया। 29 जिला में 100 सु कम नवा रोगी पाया गया। बीकानेर जिला सु लागती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बीएसएफ री बड़ी कार्रवाई। खाजूवाला में 270 करोड़ रुपया री हेरोइन करेगी बरामद। इन साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।